भगवान कन्हैया गर्भ गीता में कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन क्या पूछना चाहते हो? जवाब दिया, प्रभु ये बता दो मनुष्य कोढ़ी कैसे हो जाता है और मनुष्य रोगी कैसे हो जाता है, और प्रभु मनुष्य निपुंसक कैसे हो जाता है। तो आज देखिए गर्भ गीता में भगवान कन्हैया अर्जुन के लिए समझा रहे। सुनो अर्जुन, सुन सार गर्भ गीता है, सुन सार गर्भ गीता है, सुन सुनो। अरे कन्यादान खाए बेटी का वो नर कोई हो जाते हैं, कन्यादान खाए बेटी का वो नर कोई हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो बेटी का कन्यादान खा जाते हैं वो लोग कोढ़ी हो जाते हैं। अरे कन्यादान खाए बेटी का वो नर कोढ़ी हो जाते हैं, कन्यादान खाए बेटी का वो नर कोढ़ी हो जाते हैं। और सुनो, अरे भरे बदन में गुस्सा करते वो नर रोगी हो जाते हैं, जो समय समय पर उन्हें क्रोध आ जाता है वो नर जीवन में रोगी कहलाते हैं। अरे भरे बदन में गुस्सा करते वो नर रोगी हो जाते हैं, सो कहती बचन लौट जाए पीछे, कोई जड़ा भगीता है, सुने सार गर्भ गीता है, सुने सार गर्भ गीता है, सुने सार गर्भ गीता है, सार गर्भ गीता है, सुने सार गर्भ गीता है, सुने सार गर्भ गीता है, सुने बोलिए गोविंद भगवान की। उसी समय भगवान कन्हैया कह रहे, सुनो अर्जुन, जो बेटी का कन्यादान खा जाते हैं वो लोग कोढ़ी हो जाते हैं, और वो पल पल पर उन्हें क्रोध आता है वो नर रोगी हो जाते हैं, और निपुंसक वो हो जाते हैं जिन्हें हिजड़ा कहा जाता है। किसी बहन बेटी का विवाह हुआ तुमसे, वो कहने लगा मेरी बेटी का विवाह है, 10,000 रुपये हमें दे दो। तुमने कह दिया ठीक है, समय आने पर हम दे देंगे। उस समय उसका आया, तुमने मना कर दिया, तो समझ लो वो मनुष्य ऐसा हिजड़ा हो जाता है। भगवान कन्हैया से अर्जुन पूछने लगे, हे अर्जुन, आप ये बातें पूछ रहे हैं, तुम धन्य हो, तुम्हारी माता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अर्जुन कहने लगे, हे प्रभु, मेरे आंखों के सामने जो अंध रूपी पट्टी बंधी हुई थी तुमने खोल दी, लेकिन साथ साथ प्रभु ये बता दो मनुष्य अंधे कैसे हो जाते हैं, और एक मनुष्य ऐसा है कि कुत्ते की मौत मारा जाता है, उसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, और प्रभु मनुष्य गधा कैसे हो जाता है। तो आज देखिए गर्भ गीता में भगवान कन्हैया समझा रहे हैं। सुनो अर्जुन, अरे माल जो चोरी का खाते हैं नैन से अंधे हो जाते हैं, माल जो चोरी का खाते हैं नैन से अंधे हो जाते हैं। अर्जुन, जो चोरी का माल खाते हैं वो नैनों से अंधे हो जाते हैं। अरे माल जो चोरी का खाते हैं
कैसे अंधे हो जाते हैं माल। और सुनो, कुत्ते की मौत कैसे मरता है मनुष्य। अरे चुगली जो कोई पीछे करता है, चुगली जो कोई पीछे करता है, चुगली अरे इनकी उठी जाए साथ मौत, वो कुत्ता की मरता है मौत, वो कुत्ता की मरता है। अरे कुत्ता की मरता है मौत, वो कुत्ता की मरता है। अरे मदरा पान करे जो मानव, वो गधा बन जीता है। संसार गर्भ गीता है, संसार गर्भ गीता है, संसार गर्भ गीता है, संसार गर्भ गीता है। भगवान कन्हैया कहने लगे हे अर्जुन, जो चोरी करते हैं दूसरे का माल खाते वो नैनों से अंधे हो जाते हैं। और कुत्ते की मौत कौन मरते हैं? जो दूसरों की चुगली करके घर बिगड़वा देते हैं, वो कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। जो उनका क्रियाक्रम भी ढंग से नहीं हो पाता। और गधा वो हो जाता है जो भगवान ने हमारे लिए भोजन सुंदर बनाए, उन्हें छोड़ करके मदरा पान करते हैं, दूसरे के मांस को खाते हैं, वो मनुष्य गधा हो जाता है। भगवान कन्हैया की बात सुन करके अर्जुन कहने लगे हे प्रभु, तुमने मुझे धन्य बना दिया, लेकिन प्रभु साथ साथ ये बता दो, मनुष्य पिंगुल कैसे हो जाते हैं और बैरे कैसे हो जाते हैं, वो कौन सा पाप कर देते हैं। और महाराज जिनके पुत्र पैदा हो जाते और पैदा होकर के वो पुत्र मर जाते, उस मैया ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया। और महाराज साथ साथ जो बताया था, ये दुनिया में मेरे रड़ुआ घूम रहे हैं, इन्हें ऐसा कौन सा पाप कर दो जो इनको विवाह नाम हो। तो आज देखिए भगवान कन्हैया बता रहे, सुनो, अरे माता पिता और गुरु अपने में, अरे जो कोई लात लगाते हैं, अरे माता पिता और गुरु अपने में, जो कोई लात लगाते हैं, अरे माता पिता और गुरु अपने में, जो कोई लात लगाते हैं, माता पिता और गुरु अपने में, जो कोई लात लगाते हैं। अरे गूंगा बेरा पिंगुल वो तो घर बैठे हो जाते हैं। अरे गूंगा बेरा पिंगुल घर बैठे हो जाते हैं। और धरोवर औरों की खाते हैं, पुत्र उनके ही मर जाते हैं। धरोवर औरों की खाते हैं, जो दूसरों की धरोहर खा जाते हैं उनके पुत्र मर जाते हैं। और सुनो, अरे कर्ज जो लेकर नहीं देते हैं, कर्ज जो लेकर नहीं देते हैं, कर्ज जो लेकर नहीं देते हैं, कर्ज जो लेकर नहीं देते हैं। अरे इनकी मर जाए नार जगत में, रढ़ुआ रह जाते हैं जगत में, रढ़ुआ रह जाते हैं जगत में, रढ़ुआ रह जाते हैं जगत में, रढ़ुआ रह जाते हैं। सो अर्जुन तुम जानत नाही, करते मन चीता है, सुने सार गर्भ गीता है, सुने सार गर्भ गीता है, सुने सार गर्भ गीता
गुर अपने में लात लगाते वो पिंगुल और पैरा गूंगा हो जाते, और जो धरोहर दूसरों की खा जाते हैं। किसी ने कहा ले बहना 500 रुपया रख लियो, समय आए हमें दे दियो। अब तुमने कई जान तो चोरी करके कुछ करके घर में से दें, काय को दे हम, वो वापस नहीं दिए तो समझ लो उनके पुत्र मर जाते हैं। धरोहर जो औरों की खाते हैं पुत्र उनके ही मर जाते हैं। और रड़ुआ वो हो जाते हैं जो दूसरे का कर्ज लेकर के नहीं देते। ये हम नहीं कह रहे, गर्भ गीता कह रही है। अब तो अर्जुन कहने लगे हे प्रभु तुमने मुझे धन्य बना दिया। ध्यान रखना, अर्जुन कहने लगे प्रभु साथ साथ ये बता दो, लड़की का जब विवाह हो जाता है और विवाह होकर के वो तुरंत ही उसके पुत्र भी पैदा नहीं हो पाते, वो बाल विधवा हो जाती है, उसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो संतान नहीं हो पाती पैदा, उससे पहले ही वो विधवा हो जाती है। और महाराज साथ साथ ये बता देना कि किसी के 10-10 पुत्र खेल रहे हो, कोई संसार में 5 घूम रही है, उसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया। और एक नारी संसार में ऐसी है कि वो देश की रानी कहती है, उसने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया। तो आज देखिए भगवान कन्हैया समझा रहे, सुनो। अरे पति अपने की निंद्रा करे औरों को कंठ लगाती है, अरे पति अपने की निंदा करे औरों को कंठ लगाती है। अरे भरी जवानी में विधवा है जय 7 जन्म दुख पाती है। अरे भरी जवानी में विधवा है जय 7 जन्म दुख पाती है। और सुनो, तुमने ये कहा 5 कौन सी हो जाती है। अरे पुत्रों के मरवा मेरे पुत्रों के मरवा मेरे पुत्रों के मरवा मेरे पुत्रों के मरवा। अरे पुत्र का मना को तड़पती 5 वो जगत में कहलावे, 5 वो जगत में कहलावे, 5 वो ध्यान रखना। भगवान कन्हैया समझा रहे, जो दूसरे के पुत्र मरवा देती वो संसार में 5 हो जाती हैं, उनके कभी संतान पैदा नहीं होती। और देश की रानी कौन होती है, सुनो। अरे पति संग सती जो हो जाती सती, पति संग सती जो हो जाती, पति संग सती जो हो जाती, पति संग सती जो हो जाती। देश की रानी को कहलावे, देश की रानी को कहलावे, देश की रानी को कहलावे, देश की रानी को कहलावे। अरे पति संग सती जो हो जावे, देश की रानी को कहलावे, देश की रानी को कहलावे, देश की रानी को कहलावे। सो अर्जुन मैं तुम्हें समझाऊं, ये जन्म जात की है, संसार गर्भ की है, संसार गर्भ की है, संसार गर्भ की है। ध्यान रखना, आज भगवान कन्हैया समझा रहे
विधवा वो हो जाती हैं जिनके पुत्र नहीं हो पाते, उससे पहले वो बाल विधवा हो जाती हैं। वो अपने पति को छोड़ करके दूसरे से प्यार स्नेह करती हैं। बांझ वो हो जाती हैं जो दूसरे के पुत्र मरवा देती हैं। वो संसार में बांझ हो जाती हैं, उनके कभी संतान पैदा नहीं होते। और देश की रानी वो कहती है जो पहले अपने पति के साथ सती हो चुकी है, वो अब आकर के देश की रानी कहलाती है। भगवान कन्हैया की बात सुन करके अर्जुन कहने लगे, हे प्रभु अब तो मैं धन्य हो गया। अब प्रभु साथ साथ ये बता दीजिए मनुष्य विद्वान कैसे हो जाते हैं, पुत्रवान कैसे हो जाते हैं, अनायास उनको खजाना कैसे मिल जाता है, मनुष्य को अकस्मात खजाना कैसे मिल जाता है। और महाराज इस संसार में किसी पर बैलगाड़ी है तो किसी पर साइकिल भी नहीं है। उसने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जिस पर रथ हाथी घोड़ा सब कुछ है। और मनुष्य गूंगा होने के कई कारण बताए हैं। मनुष्य गूंगा कौन कौन से पाप से हो जाता है। तो आज देखिए भगवान कन्हैया गर्भ गीता में समझा रहे हैं, सुनो अर्जुन। अरे विद्या पढ़े पढ़ावे औरों को वो ज्ञानवान हो जाते हैं। विद्या पढ़े पढ़ावे औरों को वो ज्ञानवान हो जाते हैं। विद्या पढ़े पढ़ावे औरों को वो ज्ञानवान हो जाते हैं। अरे विद्या पढ़े पढ़ावे औरों को वो ज्ञानवान हो जाते हैं। साधुन की जो सेवा करते वो पुत्रवान हो जाते हैं। साधु की जो सेवा करते वो पुत्रवान हो जाते हैं। अरे साधुन की जो सेवा करते वो पुत्रवान हो जाते हैं। अरे साधु की जो सेवा करते वो पुत्रवान हो जाते हैं। जिसने साधु की सेवा की है वो आंगन में मनुष्य संतान वाले हो जाते हैं, पुत्रवान हो जाते हैं। और तुमने पूछा अकस्मात खजाना कैसे मिल जाता है, सुनो। अरे दान जो गुप्ती का देते हैं खजाने उनको ही मिलते हैं। दान जो गुप्ती का देते हैं खजाने उनको ही मिलते हैं। दान जो गुप्ती का देते हैं खजाने उनको ही मिलते हैं। दान जो गुप्ती का देते हैं खजाने उनको ही मिलते हैं। जो धर्मकार में गुप्त दान करते हैं उनको अकस्मात खजाने गड़े हुए मिल जाते हैं। और सुनो मनुष्य हाथी घोड़ा रथ वाले कैसे हो जाते हैं। अरे दान जो सोना का करते हैं, दान जो सोना का करते हैं। दान जो सोना का करते हैं, दान जो सोने का करते हैं। अरे घोड़ा हाथी मिल जाए सुंदर वाहन पाते हैं। घोड़ा हाथी मिल जाए सुंदर वाहन पाते हैं। ध्यान रखना, गुरु से पढ़ के जो मुकर जाता वो पूरा मन जीता है। सुन सारगर भगीता है, सुन सारगर भगीता है, सुन सारगर भगीता है, सुन सारगर भगीता है। भगवान कन्हैया कहने लगे,
हे अर्जुन, विद्वान लोग वो हो जाते हैं जो दूसरों को शिक्षा देते हैं, वो विद्वान हो जाते हैं। और पुत्रवान वो हो जाते हैं जिसने साधु की सेवा की है। याद रखना परीक्षित महाराज, जो साधु की सेवा करते हैं वो पुत्रवान हो जाते हैं। और जो गुप्तदान करते हैं, धर्म कार्य, भागवत में, सत्संग में, रामायण कथाओं में, भंडारों में, उनको अकस्मात खजाने गड़े हुए मिल जाते हैं। लेकिन अब इस कलयुग में क्या कर दिया, जब तक छाप ना लगे नाम से तब तक तो बात नहीं बनेगी। ए बाजी बाजी तो बच्चे पीछे लड़े हुए को आ जा, तू नीचे आ जा, तू मैंने हमारी छाप के ना बोल कहता भैया तसल्ली करो थोड़ी। अब बताओ, भगवान कह रहे हैं गर्भ गीता में, जो दान गुप्ती का देते हैं खजाने अकस्मात गड़े हुए उन्हीं को मिलते हैं। लेकिन आज के जमाने में अगर छाप न लगे तो समझ लो ये प्यास बेकार। और हाथी घोड़ा रथवान वाले कौन हो जाते हैं, जो सोना दान करते हैं। और प्रभु आपने ये बताया कि गूंगा मनुष्य कैसे हो जाता है, जवाब दिया हाँ, जो गुरु से विद्या प्राप्त करके गुरु का सम्मान करना छोड़ दे वो मनुष्य गूंगा हो जाता है। हे प्रभु, आज मैं समझ पाया कि संसार में मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है। प्रभु साथ साथ ये भी बता दो कि संसार में एक मनुष्य ऐसा है कि सदा दिन उसे रोग रहता है, और एक मनुष्य ऐसा है कि उसे कभी बुखार भी नहीं आता, वो निरोगी रहता है। उसने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया। और महाराज, मनुष्य मरता है और बार बार उसे मनुष्य का ही जन्म मिलता है, आखिर वो कौन सा पुण्य है जो उसे मर करके भी उसे मनुष्य का ही जन्म मिलता है। और प्रभु साथ ही साथ ये बता दियो कि मनुष्य मरने के बाद कौन से पाप से स्त्री हो जाता है। तो आज देखिए भगवान कन्हैया गर्भ गीता में समझा रहे हैं, सुनो अर्जुन। अरे कार्य पर आया जिन्होंने संभाला, यानी दूसरे का काम संभाला। कार्य पर आया जिन्होंने संभाला वो लोग निरोगी होते हैं। कार्य पर आया जिन्होंने संभाला वो लोग निरोगी होते हैं। अरे कार्य पर आया जिन्होंने संभाला वो लोग निरोगी होते हैं। कार्य पर आया जिन्होंने संभाला वो लोग निरोगी होते हैं। अरे कन्यादान करे सदा दिन वो नेमंत पुरुष बनते हैं। अरे कन्यादान करे सदा दिन पुरुष बनते हैं। अरे कन्यादान करे सदा दिन वो निमंत पुरुष बनते हैं। अरे कन्यादान करे सदा दिन पुरुष बनते हैं। और सुनो, काशी में जाते हैं त्यागते, अरे काशी में जाकर त्यागते वो राजा बन जाते हैं। काशी में जाते हैं त्यागते राजा बन जाते हैं। जो काशी में जाकर के अपनी देह को त्याग देते हैं वो राजा बन जाते हैं। और सुनो, स्त्री कौन से पाप से हो जाता है मनुष्य? झूठी वस्त्र दान करे जो वो स्त्री बन जीता है। सुन पुकार गर्भ गीता है, सुन पुकार गर्भ गीता
झूठी वस्त्र दान करे जो वो स्त्री बन जीता है। ध्यान रखना, कार्य पराया जिन्होंने संभाला वो लोग निरोगी होते हैं। वो लोग कभी रोगी नहीं हो सकते, वो निरोगी रहेंगे जीवन में। लेकिन अब बड़ो भैया छोटे भैया से ना कहे तो जाएगो ना छोटा भैया, क्योंकि बड़े भैया ने निमंत्रण ना दो, बताइए। लेकिन बहन बेटी के विवाह में अगर एक बार को भैया निमंत्रण ना दे, पड़ोसी निमंत्रण ना दे, लेकिन फिर भी जाना चाहिए, उसका कार्य संभलवाना चाहिए। लेकिन आज भैया ये देवियां कछु ऐसी फूक मार देते पतियों में न जाने क्या कर देती। समझो, किसी बहन बेटी का विवाह हो रहा हो तो अपने पिया को लड़के भेजो, चाहो वहां काम हो रहा है संभलवाओ, तो आपका धर्म है। और हमेशा पुरुष वो बनते हैं जो पड़ोस में, गांव में, मोहल्ला में किसी बेटी का विवाह हो रहा हो, जोड़ा के साथ जो कन्यादान करते हैं वो हमेशा मनुष्य बनते हैं। और स्त्री मनुष्य वो हो जाता है जो दूसरे को झूठी वस्त्र दान दे देता है। किसी संत को, किसी विद्वान लोगों को जो झूठी वस्त्र दान दे देता है वो मनुष्य स्त्री हो जाता है। एकदम से भगवान कन्हैया से अर्जुन पूछने लगे, हे प्रभु आपने जो कहा वो सत्य है, लेकिन मुझे साथ साथ ये बता दो, एक मनुष्य संसार में ऐसा है कि उसका रूप कुरूप है, और एक मनुष्य ऐसा है कि उसका सुंदर शरीर है, सुंदर चेहरा है, ऐसा उसने कौन सा पुण्य कर दिया? और महाराज बिल्ली कैसे हो जाते हैं मनुष्य, वो कौन सा पाप कर देते हैं? और महाराज एक संसार में स्त्री ऐसी है कि वो अपने परिवार में जन्म लेती है, फिर भी वो परिवार में नहीं रहती और पागल बन करके वो सड़कों पर फिरती है। उसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? तो आज देखिए भगवान गर्भ गीता में समझा रहे हैं, सुनो। अरे अन्नदान करे जो मानव वो सुंदर देह पाते हैं। अन्नदान करे जो मानव सुंदर देह पाते हैं। अरे अन्नदान करे जो मानव वो सुंदर देह पाते हैं। अन्नदान करे जो मानव सुंदर देह पाते हैं। और अरे पहले खाते पीछे भोग लगाते वो नर बिल्ली हो जाते हैं। अरे पहले खाते पीछे भोग लगाते वो नर बिल्ली हो जाते हैं। अरे पहले खाते पीछे भोग लगाते वो नर बिल्ली हो जाते हैं। पहले खाते पीछे भोग लगाते वो नर बिल्ली हो जाते हैं। और सुनो अर्जुन, झूठी गवाही जो देता है वो स्त्री बन जीता है। सुनित सार गर्भ गीता है, सुनित सार गर्भ गीता है, सुनित सार गर्भ गीता है, सुनित सार गर्भ गीता है। अरे झूठी गवाही जो देता है वो पागल बन जीता है। सार गर्भ गीता है, सुनित सार गर्भ गीता है, सार गर्भ गीता है, सार गर्भ गीता है। जवाब दिया भगवान कन्हैया ने, हे अर्जुन, जो अन्न दान करता है किसी धर्म कार्य में, भंडारे में, भागवत में, एक मुट्ठी श्रद्धा के अनुसार जो कथा भागवत में दान अन्न करते हैं वो सुंदर देह पाते हैं। और
बिल्ली वो हो जाते हैं जो भगवान का भोग नहीं लगाते। भोजन बनाया और खा लिया, भगवान को भोग नहीं लगाया, वो नर बिल्ली हो जाते हैं। और जो मनुष्य झूठी गवाही दे करके किसी को निर्दोष को फंसा देते हैं, वो मनुष्य पागल स्त्री बन करके शहरों में सड़कों पर घूमती है। श्रोता बंधु ध्यान रखना, तो अन्न दान करे जो मानव वो सुंदर देह पाते हैं। जितने घर में सदस्य होते हैं उनके हाथ से एक एक मुट्ठी दान करके, श्रोता बंधु एक जगह करके जो अन्न दान धर्म कार्य करता है वो मनुष्य सुंदर देह पाता है।